जय श्री राम, जय हनुमान। आप सब कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आहुति से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे कि आहुति कैसे देनी है, कब देनी है, माला का जाप कब करना है। सबसे पहले आपने 5 बार ओम बागेश्वराय नमः इससे देनी है आपने 5 आहुति सामग्री की। अभी आप देख रहे हो हमने ऐसे अपना हवन कुंड रेडी कर लेना कपूर की सहायता से, कपूर से या घी से भी कई बार नहीं हो पाता है, तो कपूर से बहुत अच्छा हवन हमारा शुरू हो जाता है और बाद में थोड़ा थोड़ा घी डालते रहो तो बहुत अच्छे से हवन चलता है। 5 आहुति देनी है आपने इससे सामग्री की। बोलना क्या है? ओम बागेश्वराय नमः 5 बारी सामग्री से, जिसको आप बोलते हो काला काला, क्या है ये? सामग्री है। उसके बाद आपने 3 बारी घी शक्कर से आहुति देनी है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। 5 बारी आपका हो गया सामग्री से हमारा। 5 बारी आहुति देने के बाद घी शक्कर से 3 बारी। आपके पास घी शक्कर नहीं है तो आप गुड़ से, बतासे से, चीनी से, खांड से, जो भी आपके पास कुछ भी मीठा है उससे ये आहुति आप दे सकते हो 3 बारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा करके आपने आहुति देनी है। इसके बाद ही जब हम सबसे पहले सामग्री से 5 बारी ये बोल देंगे ओम बागेश्वराय नमः, आहुति दे देंगे। उसके बाद 3 बारी हम घी शक्कर से देंगे। उसके बाद 108 बार हम माला का जाप करेंगे इसी चौपाई को बोलते हुए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। 108 बार हम माला का जाप करेंगे। आपका ये कमेंट था ना कि माला का जाप पहले करना है या बाद में करना है, तो आहुति देने के बाद ही हमें माला का जाप करना है। दोनों आहुति देने के बाद, सामग्री वाली आहुति भी और घी शक्कर वाली भी, आहुति देने के बाद हमने माला का जाप करना है। ये सामग्री है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पास से। सामग्री राशन की शॉप पे भी मिल जाती है, जहाँ से हम अपने घर के लिए खाने का सामान लेते हैं, दाल चावल वगैरह, वहाँ पे भी सामग्री मिल जाती है। मैं खुद उसी दुकान से लेके आई हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सामग्री नहीं है आपके पास तो आप दोनों आहुति घी शक्कर से भी दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं। बस दिल में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि हाँ हमें ये हवन दे की आहुति देनी है, हमारी ये ख्वाहिश है, ये पूरी हो जाए। चाहे शादी की है, अपना घर बनने की है, बाहर जाने की है बच्चों की, या पेपर में अच्छे नंबर लेना है, कोई भी आपकी गुप्त मनोकामना है, वो बोल के आप ये आहुति दे सकते हो। अब मैं आप सबके कमेंट्स का जवाब देती हूँ। जो आप सबने कमेंट किए थे वो मैंने एक डायरी में नोट किए हुए हैं। लोटा का जल आपने जरूर रखना है अपने पास, और जब आपकी आहुति हो जाएंगी उसके बाद ऐसे हवन को शांत करना होता है और हवन कुंड का स्थान बदलना होता है। थोड़ा सा हवन कुंड को हिलाना होता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट कैसे भी आप हिला सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने माला का जाप करना है। ये हवन कुंड का स्थान बदलना है, ये आप सामग्री देने के बाद भी कर सकते हो, या फिर जब आपकी पूरी माला का जाप हो जाता तब भी कर सकते हो। वो आपकी अपनी खुद की इच्छा है, जब आपको ठीक लगता है तब आप कर लें। हवन सामग्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए? माला चाहिए, हवन कुंड चाहिए, 1 लोटा पानी चाहिए, सामग्री घी शक्कर, कपूर और घी और आसन। ये बस 4-5 चीज़ें चाहिए जो घर में होती हैं हर किसी के ही। अब मैं आपके कमेंट पढ़ पढ़ के बताती हूँ, उनका आंसर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। माला का जाप पहले करना है या बाद में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि माला का जाप हमने बाद में करना है, आहुति देने के बाद। आहुति सुबह देनी है शाम को, तो ये शाम को नहीं देते हैं आहुति। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, आप खुद वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे कि देखो दिन निकला हुआ है, सुबह का टाइम है, ये सूरज की रोशनी आई हुई है, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। सुबह के टाइम करना है ये। हवन कुंड का स्थान बदलना है, वो आपको मैंने बता दिया, हवन कुंड का स्थान बदलना है। जब हम किसी दूसरे के घर पे तब ये हवन कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना, हमने अपने घर पर ही ये हवन करना है। एक मंगलवार या शनिवार आप नहीं कर पाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब अपने घर वापस आते हो फिर आप दोबारा से उसको कंटिन्यू करें। ऐसा कुछ नहीं कि बीच में 1-2 बार ही रह गया है। ऐसे तो हम लेडीज़ लोगों का आपको पता है 4-5 दिन हम महीने में नहीं कर पाते हैं, तब भी ट्यूसडे या सैटरडे आ जाता है तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी अगर जिन रह जाता है तो कोई बात नहीं है, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। जब अपने घर आप वापस आ जाते हो उसके बाद ही अपना करें। मैंने सामग्री को बता ही दिया। आपका ये भी कमेंट था ये ब्लैक कलर का क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सामग्री है ब्लैक कलर की, काले रंग की सामग्री है। ये उपाय कौन कौन कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, जिनके हस्बैंड नहीं है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। बस साफ सफाई का ध्यान रखना, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। जब
लेडीज़ की 4-5 दिन तबीयत ठीक नहीं रहती है, तब आपने ये नहीं करना है। उस टाइम पे पूजा पाठ का कोई काम नहीं करते। ये आहुति कोई भी अपनी मनोकामना के लिए दे सकता है, जैसे हस्बैंड लड़ते हैं या ड्रिंक करते हैं वो ठीक हो जाएँ, बच्चे जॉब के लिए कर सकते हैं, कहीं किसी को बाहर जाना है या किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी की ख्वाहिश है तब भी हम ये कर सकते हैं, या कोई परेशानी है उसका समाधान आप चाहते हो तब भी आप ये कर सकते हो। क्या दोनों आहुति घी शक्कर से दे सकते हैं? हाँ जी, दोनों आहुति आप घी शक्कर से दे सकते हो। घी शक्कर से भी दे सकते हो, गुड़ से भी दे सकते हो, खांड से भी दे सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी मीठा होना चाहिए, उससे आप ये आहुति दे सकते हो। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माला का जाप बाद में करना है, आहुति देने के बाद। कितने समय तक करना है? जब तक आपकी कोई भी इच्छा है जो पूरी होती है, उस टाइम तक आपने ये घी शक्कर की आहुति भी, सामग्री भी, माला का जाप करना है। गुप्त मनोकामना जब तक आपकी पूरी नहीं होती है तब तक आपने ये कंटिन्यू करना है, और विश्वास रखना है एक दिन आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होएगी। श्रद्धा रखोगे तभी होएगा, ऐसे सोचोगे 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, नहीं हो रहा, फिर ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता। भगवान भी देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि कौन हमारा कितना कर रहा है। आपका कमेंट ये भी आया था कि क्या हम भोग रख सकते हैं या नहीं, भोग रखना है नहीं। देखो, अगर जो आप भोग रख सकते हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती है इस चीज़ को, तो आप भोग ज़रूर रखें। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबने भोग रखना है। जिसके है कि भी हाँ, हम कर सकते हैं तो वो कर लो। जिनके पास नहीं है कि भी हम अभी नहीं कर सकते, हमारी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो मत करो। वो नॉर्मल जो प्रसाद आता है मंगलवार का, वो प्रसाद मंदिर में बाँट के आ जाओ, अपने अड़ोस-पड़ोस में बाँट दो, या ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको बाँट दो, टॉफ़ी बाँट दो, प्रसाद नहीं है, बिस्किट बाँट दो। जो भी आपके पास है दिल से, जो भी आप बाँट दो, कि सोचो हम भगवान को ही ये दे रहे हैं, बस आपकी ख़्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा, प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी किसी का कमेंट रह गया तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने सभी के कमेंट नोट कर लिए थे इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कैसे करें, क्या-क्या नियम है, क्या उसकी विधि है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार ही कैसे करें, ये भी आपका कमेंट आ रहा था, उसी के ऊपर ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और जो हमारी ये हवन की सामग्री, जैसे हमने हवन कर लिया, माला का जाप कर लिया, तुरंत नहीं हमने उठानी होती, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उठानी होती है। जैसा आपने अभी देखा था वीडियो में, लास्ट में लोटा से हमने पानी देना होता है आसन के नीचे, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः बोल के, वरना हमारी सारी माला का जाप इंद्र महाराज ले जाते हैं। और ये जो पानी का लोटा होता है, ये हमारे जो घर के गमले होते हैं वहाँ पे हम दे सकते हैं। किसी के पास गमले नहीं है तो कोई भी पेड़ है आस-पास में, उसके पास दे सकते हो आप, या फिर किसी साफ जगह पे आप ये पानी दे सकते हो। पूजा का सामान उठाना हमने आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, तुरंत पूजा का सामान कभी नहीं उठाते हैं। ये आपको पता ही होगा, आपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पूजा का सामान साथ के साथ नहीं उठाते। ओम बागेश्वराय नमः।